वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पुंज में मैं पवन आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो लीडरशिप के बारे में है। आज हर नौजवान चाहता है 21वीं सदी में कि मैं जीवन में सक्सेस हो जाऊं, मैं जीवन में कुछ अच्छे जीवन में कर जाऊं, अच्छा आर्जन करे, अच्छे पोस्ट, और इसके लिए वो ढूंढते हैं कि कोई एक ऐसा स्किल्स जो मानव को जीवन को रेज कर दे, सक्सेस कर दे। सक्सेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर की ज़रूरत होता है, परंतु अगर आप फोर्सफुली देखते हैं कि कोई एक ऐसा फैक्टर्स जो मानव जीवन को सक्सेस कर दे, तो उस फैक्टर्स का नाम है लीडरशिप। लीडरशिप स्किल्स दुर्भाग्यवश हमारा एजुकेशनल सिस्टम्स में बैचलर और मास्टर डिग्री में तो पढ़ाया जाता है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारा अभी भी स्कूली सिस्टम में नहीं होने की वजह से अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जाता है। लीडर कैसा होता है, लीडर का क्या गुण्स होता है, वो किस तरह से लीड करता है। और जीवन के अगर सक्सेस में देखा जाए तो 90% योगदान लीडिंग कैपेसिटी पे है। जो ह्यूमन बीइंग का लीडिंग कैपेसिटी बेहतरीन से वो जीवन में उतना ही सक्सेस होंगे। और ये सब के लिए वो जानने का प्रयास करता है कि आखिर लीडर होता क्या है। लीडर में एक पैशंस होता है, उसमें एक ड्राइविंग फोर्स होता है, जिससे उसका मेंटली एबिलिटी होता है जो वो हर परिस्थिति में वो लीड करने का प्रयास करता है। वो जहाँ भी होता है वो अपने आप को लीडर समझते हैं, वो उस परिस्थिति को लीड करता है और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि अगर हम नहीं लीड करेंगे तो कौन करेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग वो समझता है कि ये मेरा कर्तव्य होता है। इसीलिए किसी भी अवस्था में हो, या पर्सनल लाइफ में हो, या सोशल लाइफ में हो, या प्रोफेशनल्स हो, या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, जो भी व्यक्ति उस फील्ड में होता है वो अपने आप को लीडर बनने का प्रयास करता है। और इसका मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे दे करके बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज़ है, ये 30-40 साल के भीतर वो ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ज़बरदस्त सक्सेस हो गया। वहाँ का जो पब्लिक था उसका लाइफ स्टाइल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, एजुकेशनल सिस्टम्स हो, मेडिकल्स हो, एग्रीकल्चर्स हो, ट्रांसपोर्टेशंस हो, ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर गया। और वो अपना वर्ल्ड नक्शा पर एक पहचान रखने लगा। और इसका जब एग्जाम्पल आप देखते हैं तो आज का दौर में चाहे यूएई हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे कतर से हो, चाहे चाइना हो, चाहे इजराइल हो, ये जितने भी कंट्रीज है वो ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये 30-40 साल के भीतर में हुआ। चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम्स का बात हो, चाहे मेडिकल सिस्टम्स में हो, सारे के सारे में ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर गया। और जब आप इसका फैक्टर पीछे का जो फैक्टर ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि उस कंट्री में कोई एक ऐसा लीडर था जिनका विजन की वजह से उस कंट्री का ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ। जैसे यूएई है, वहाँ का जो रूलर थे शेख मोहम्मद, जिन्होंने एक डिजर्ट्स में ज़बरदस्त विजन से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशंस, एग्रीकल्चर्स हो, या वहाँ का सारे डेवलपमेंट्स जो है एक वेलफेयर पब्लिक का ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया हुआ है। इस चाइना का जो माओ से तुम थे, वो एक सिद्धांत, एक ऐसा ओपन मार्केट का सिद्धांत लाया जो आज चाइना अपने आप को वर्ल्ड पैमाने पर शक्तिशाली देश के रूप में पहचाना जाता है। इसी तरह से आज जो सिंगापुर है, वहाँ ली कुआन नाम का एक वहाँ का जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डेमोक्रेसी में किस तरह से डिसिप्लिन होता है उन्होंने दिखाया और देश का आज ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है। इसी तरह से आज बहुत सारे कंट्री है जहाँ का एक विजनरी लीडर होने से उस देश का काया पलट हो जाता है। आप मलेशिया को देख सकते हैं कि डॉक्टर महाथिर मोहम्मद, जिन्होंने एक कंसेप्ट लिया, 95 ईयर्स के बावजूद भी उनको जनता अभी भी प्रेसिडेंट बनाया हुआ था। तो ये सब हम क्या देखते हैं कि ये सब फैक्टर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लीडरशिप का, विजनरी से उस देश का, उस पब्लिक, वहाँ का सारा स्ट्रक्चर्स जो है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, सारे फील्ड का ज़बरदस्त परिवर्तन होता है। और इसके पीछे अगर हम ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें एक ऐसा बंदा था जिसमें लीडिंग कैपेसिटी की वजह से वो देश को ज़बरदस्त परिवर्तन हो गया। तो लीडर एक मेंटल एबिलिटी है, उन्हें वो एक विजनरी सेट करता है और विजन की वजह से अपना प्लानिंग और एक्सिक्यूशन से वो देश को और जनता को और सारे दुनिया में अपना नाम फेमस करता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आमतौर से लीडर जो है 3 तरह से पैदा होता है। एक लीडर बॉन्ड्स लीडर होता है, जो जितने भी पैगंबर्स हैं संसार में वो सब बॉन्ड लीडर थे। मोहम्मद थे, या जेसिस क्राइस्ट थे,
या विनोबा भावे या जो भी संसार में आए, वो एक जबरदस्त थीम लेकर के आए, चाहे महावीर हो या बुद्ध हो, विवेकानंद हो, ये सब रामकृष्ण परमहंस हो, ये बाय बर्थ लीडर सब आए थे। जो हमें कृष्ण ने जो गीता जो दिए थे वो सब एक बाय बर्थ थे और संसार को ऐसा प्रिंसिपल देकर गए जो आज ह्यूमन बीइंग उसको फॉलो करके अपना जीवन को सक्सेस कर रहा है। ऐसे ही दूसरा टाइप से जो लीडर होते हैं वो सिचुएशनल लीडर होते हैं, परिस्थिति ने उसे लीडर बना देता है। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने जब अफ्रीका में गए हुए थे और ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, गोरा ने उसे धक्का मारा और वो डिटर्मिनेशन हाई हो गया, उसका जो एक लीडिंग कैपेसिटी था, लीडर था, वो जाग उठा और वो दो देश से जो है गोरा को निकाल फेंक दिया। इसी तरह से आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला 27 साल उन्होंने जेल रहा और जेल से निकलने के बावजूद भी वो अपने आप को लीडर थे। वो उतनी बड़ी जो एक उतना पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी उसका सिद्धांत जो है सैकड़ों साल तक पढ़ाया जाए। वैसा डिटर्मिनेशन से हाई लीडर जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, विपक्षी को भी अपना गवर्नमेंट में ला लेने के बाद वो देश को चलाया और लास्ट के जो 7-8 साल वो अपने जीवन को पूरा सर्विस में लगा दिया। ऐसे लीडर एक सिचुएशनल लीडर होते हैं। अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने सेलेब्री और वहाँ का यूनिफाई किया यूएसए को और वो एक डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत दिया जो आज ह्यूमन बीइंग उसको फॉलो करता है। इसी तरह से मार्क्स लेनिन, ये सब जो सिद्धांत दिए उस परिस्थिति ने उसको लीडर बनाया। माओ से तुम थे, ये सब सिचुएशनल लीडर थे जिन्होंने परिस्थिति ने उसे खड़ा कर दिया लीडर बनने के लिए। उन्होंने करके एक्सिक्यूशन करके दिखाया संसार को, जो आज हमारे सामने में एग्जाम्पल तौर पे है। तो लीडर एक ऐसे छाप छोड़ देता है संसार को जो सदा उसको हम लोग इंस्पायर होते हैं, उसको हम फॉलो करते रहते हैं। तो आखिर हम लीडर हम बोलेंगे किसे? तो परिभाषित जो अगर हम इसको करते हैं तो लीडर एक ऐसा इंसान जिसको सिद्धांत और बातों का अनुसरण अगर लाखों आदमी करता है तो वो लीडर्स है। लीडर में एक ऐसा डिजायर्स होता है जो हमें इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशंस देता है और उससे हम फॉलो करने का, जब हम उससे मिलते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, हमारा मन करता है कि हम भी वैसे बने। वो एक रोल मॉडल्स होता है, उसे हम लीडर बोलते हैं। तो लीडर में गुण क्या क्या होता है? लीडर एक्चुअली एक ईमानदार व्यक्ति होता है, उसमें कर्म वचन में कोई फर्क नहीं होता है, वो जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। एक लीडर होता है चरित्रवान इंसान होता है, उसका चरित्र जो होता है वो जो इनसाइड होता है वो बाहर भी होता है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बेस लाइन पे आधारित व्यक्ति होते हैं। वो जो अकेले में भी जो जैसा होता है वो सबके सामने में भी वैसा होता है। एक लीडर होता है जो गुड कम्युनिकेटर होता है, अपने आदर्शों और सिद्धांतों विचारों को वो जबरदस्त ढंग से कम्युनिकेट करता है अपना फॉलो और जनता के बीच में, जिससे लोग इंस्पायर होकर उसको फॉलो करता है। एक लीडर होता है विजनरी इंसान होता है, लीडर का विजन, उसका कल्पना शक्ति और बुद्धि से वो आने वाले कल को भी आज विजन्स आज एक प्लान करता है और प्लान को बेहतरीन ढंग से एक्सिक्यूशन करता है। अगर ज़रूरत है तो बैकअप प्लान भी रखता है। तो वो एक विजनरी इंसान होते हैं, उसे पता होता है कि हमारा देश को, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हम किस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे। उसे पता होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल सिस्टम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किस तरह से हमें देश को आगे बढ़ाना है, वो उसका विजन्स होता है। विजनरी इंसान ही लीडर हो सकता है। एक लीडर होता है उसमें आत्मशक्ति होता है, और आत्मशक्ति और जिसमें दृढ़ संकल्पित होता है, जिसमें साहस होता है, वही व्यक्ति को आत्मशक्ति देख करके उसका जो फॉलोअर होता है इंस्पिरेशन सहाय हो जाता है और उसको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सब प्रोत्साहित करता है। एक लीडर होता है वो उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। निर्णय लेना एक लीडर का पहचान होता है, किस समय में किस तरह से लीड कर रहा है, एक निर्णय लेना है। उसको अपना सूझबूझ और वो अपना बाहरी शक्ति से कोई भी चीज़ को इस तरह से निर्णय लेता है जो निर्णय सबके लिए मान्य होता है। एक लीडर्स होता है उसमें जो होता है वो अपना आदर्श और सिद्धांत प्रति पूर्ण निष्ठा होता है। एक लीडर को अपनी जो आदर्श एक सिद्धांत का होता है वो कभी भी वो नहीं छोड़ता है, वो अपना जमीर नहीं बेचने वाला इंसान होता है।
एक लीडर होता है सकारात्मक सोच का होता है, ऑल टाइम वो पॉजिटिविटी, उसका एनर्जी लेवल हाई होता है, जिसके देख करके लोग वो कभी भी अपना सिद्धांत, अपना उद्देश्य से डगमगाता नहीं है। एक लीडर होता है करेजियस इंसान होता है, उसका निडर स्वभाव, साहस व्यक्ति में एक एनर्जी पैदा करता है और इंस्पिरेशन देता है और उसको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए मुझे सहयोग करता है। एक लीडर जो होता है वो जवाबदेही इंसान होता है। अगर उसका फॉलोअर से अगर मिस्टेक्स भी हो जाए, उसका टीम मेंबर से अगर मिस्टेक भी हो जाए, सक्सेस हो वह फेलुअर हो, फिर भी वो उस फेलुअर और सक्सेस को खुद को आगे बढ़कर जवाब दे लेने का उसमें करेज होता है। एक लीडर होता है विनम्र स्वभाव का होता है और शालीन स्वभाव का होता है। वो कभी भी लोग से जबरदस्त ढंग से बिहेवियर करता है, एक भाईचारे का संबंध क्रिएट करता है अपना टीम मेंबर को, उस बिहेव से वो टीम मेंबर उस पर एक विश्वास पैदा होता है। एक लीडर होता है उत्साही इंसान होता है, उसमें एनर्जी लेवल हाई लेवल का होता है, जिस उत्साह दे करके अपना टीम मेंबर को भी जो है एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। एक लीडर होता है जो एक मेहनती इंसान होता है, उसमें आत्मविश्वास भरे हुए होता है। एक लीडर जो होता है वो अपना लक्ष्य प्रति वफादार होता है, कभी भी वो अपना लक्ष्य में डगमगाता नहीं है। एक लीडर होता है वो धैर्यवान इंसान होता है, किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसका रिजल्ट्स नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो अपना धैर्य और साहस कभी नहीं खोता। एक लीडर जो होता है डिसिप्लिन इंसान होता है, वो आत्म अनुशासित होता है, कोई भी परिस्थिति में वो अपना एक डिसिप्लिन को कभी भंग नहीं होने देता है, उसे एक तय होता है, तय सीमा में वो काम करता है, सिंसियर इंसान होता है, वो अपना काम को जानता है कि किसे हम किस तरह से करना है। एक लीडर जो होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रति और अपना देश प्रति या जो चीज़ को वो लीड करना चाह रहा है उसके प्रति कंप्लीट वफादार इंसान होता है। उसके पास में उसे नॉलेज होता है, उन्हें पता होता है कि किस तरह से हमें इसको लीड करना है। एक लीडर होता है वो स्पष्टवादी इंसान होता है और विश्वसनीय इंसान होता है, वो अपना फॉलोअर को विश्वास पैदा करता है, उसका स्पष्ट स्वभाव से वो जजमेंटल नहीं होता है, वो कभी भी वो किसी पे जात धर्म पे डिवाइड नहीं करता है, वो लिंग पे भेदभाव नहीं करता है। एक लीडर होता है वो लिबरल सो होता है और वो अपना फॉलोअर के प्रति सहानुभूति करता है। अगर उसका टीम मेंबर से अगर गलती भी हो जाए तो सहानुभूति रखता है वो। और एक लीडर होता है वो पीपुल टू पीपुल बॉन्ड क्रिएट करने का उसमें सक्षमता होता है, साहस होता है, वो लोगों से जुड़ने का उसमें कैपेसिटी होता है, जिससे क्या होता है एक लीडर फॉर्मेशन करता है। और दुर्भाग्यवश हमारा जो आज सोशल स्ट्रक्चर्स या एजुकेशनल सिस्टम्स में लीडरशिप के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है और लाखों बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है जिन्हें लीडिंग कैपेसिटी नहीं होता है, वो सक्षमता नहीं होता है, वो बिहेवियर नहीं होता है, वो ह्यूमन बिहेव को जानता नहीं है, वो सिंसियर इंसान नहीं होता है और जा कर के वो देश के दुर्भाग्यवश कोई ऊंचे पोस्ट पे चला जाता है तो उसका बिहेवियर जो होता है वो एक लीडर का नहीं होता है। और आज जो हमारा सोसाइटी, हमारा देश जो फेलियर का कंडीशन जो क्रिएट कर रहा है ड्यू टू द रीजन फॉर ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप। आज साउथ एशिया में जो भी कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से आज उस जनता वहाँ का पीड़ित है। वो सारे रिसोर्सेस हो जाने के बावजूद भी वो कंट्री आज अपने आप को फेलियर की तरफ देख रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ लीडरशिप। आज हमारा जो बच्चे हैं, आज से 30-40 साल पहले और आज का जो सोशल स्ट्रक्चर्स और थॉट में जो परिवर्तन हुआ है, जो लैक ऑफ लीडरशिप और उसका बिहेवियर का एजुकेशन नहीं दिया गया, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं, कैरेक्टर के बारे में नहीं पढ़ाया गया, वो बच्चे जो आज बढ़ करके आज देश में सोशल सर्विस में या कहीं भी वो लीड करने के लिए आता है तो उनका बिहेवियर जो होता है वो पैसा कमाने के लिए हद तक गुजरने का प्रयास करता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि हमें एक इस तरह का सक्षम इंसान बनाना चाहिए था जो एक देश के लिए, समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वो समझे कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्यों इस संसार में हम जन्म लिए, हमारा क्या उद्देश्य है। ये एज ए ह्यूमन बीइंग आप जो कर्म करते हैं, जो सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं,
एज ए ह्यूमन बीइंग वो एक छोटा सा अदना सा काम है। एक्चुअली वो तो जानवर भी वो काम करके दिखाता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम अगर मनुष्य है तो हमें ये जरूर होना चाहिए कि हम साथ साथ दूसरे को भी डेवलप करें। और जब तक ये भावना हम अपना बच्चा में नहीं डालेंगे तो आज पर्सनली डेवलपमेंट तो सब कर रहा है, लेकिन देश जो है फेल्योर की ओर जा रहा है। आज जो वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम से, स्कूल का जो अवस्था है, कॉलेज का जो अवस्था है, जो मेडिकल से है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में देखिए कितने का फ़र्क होता है। जो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसका दुर्दशा है, न कोई टीचर ठीक से काम करता है, न प्रोफेसर ठीक से काम करता है, न मेडिकल कोई जो डॉक्टर इंजीनियर्स, चाहे वहाँ का मिनिस्टर हो या ऊपर से लेकर नीचे, सब एक दूसरे को ब्लेम करता है और सब एक दूसरे से पीड़ित है। सेल्फ डेवलपमेंट होने के बावजूद भी अगर ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो कमी कहाँ है? तो एक्चुअली उन्हें एजुकेशनल सिस्टम्स में इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है और जिसकी वजह से आज उसका रोल मॉडल से कम्प्लीटली चेंज हो गया। आज बच्चा कोई वो सोशल सर्विस देने का अपने आप में नहीं ठानता है। वो नहीं चाहता है कि मैं कल बड़े होकर के देश का एक बहुत बड़ा हम ईमानदार व्यक्ति हो, पर वो ये चाहता है कि हम किस तरह से पैसा कमाएं। सब रोल मॉडल्स जो है उसका सारे का सारे आज फिल्मिस्तानी कोई मॉडल्स या कोई खिलाड़ी हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था कि उसका रोल मॉडल्स देशभक्ति वाला ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए था। आज 30-40 साल पहले हम लोग पैसा को बड़ा नहीं समझते। पैसा तो समाज में सब दिन से है, लेकिन हम लोग उस समय में जो इज्जतदार व्यक्ति होते थे, जो ईमानदार व्यक्ति होते थे, जिसका स्वभाव बेटर होता था, सब उनको इज्जत करता था। आज हमें याद है, आज से 20-25 साल पहले हमारे टीचर साइकिल से आते थे, लेकिन 400 मीटर से हम सब लोग सर झुकाकर उसे नमस्कार करते थे। डाकिया जो आते थे एक छोटा सा वर्दी और साइकिल पे आते थे, लेकिन हम सब उन्हें इज्जत करते थे। हमारे गांव में टीचर जो हुआ करता था वो मुफ्त में एजुकेशन दिया करते थे और जो अच्छे विद्यार्थी होते थे वो अपने से भी पैसा लगाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज सारे का सारे जो हमारा स्ट्रक्चर्स है समाज का परिवर्तन हो गया है, जिससे आज हम पैसा तो अर्जित कर रहे हैं लेकिन किसी को शगुन नहीं है। कोई भी आराम से पैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, किसी का भी सेफ्टी का ठिकाना नहीं है। अब ऐसा माहौल हो रहा है कि कोई देश में किस तरह से सर्वाइव करे वो एक प्रॉब्लम का क्रिएट हो गया है। सेफ्टी का वातावरण नहीं है, अभी कौन किसको क्या कर दे ठिकाना नहीं होता है। सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहा है। पुलिस का जो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा रहा है। जनता से जो नेता सिलेक्शन होके जाता है वो एक्चुअली वहाँ पे जनता सेवक नहीं, वो एक प्रोफेशनल तौर से वो पैसा कमाने के मार्फत से वहाँ पे पहुँच जाता है और जनता को पीड़ित होने लगता है। एक्चुअली नेता का मतलब होता है कि जनता का सेवक, जनता को सेवा करे। दुर्भाग्यवश ये सब नहीं होने की वजह से आज हमारा जो पूरा समाज जो है फैब्रिक बर्बाद हो रहा है। और दुर्भाग्यवश जो पढ़े लिखे इंसान है, जो जानता है, वो छोटा सा एक स्वार्थ के चलते जो हमारा नौकरी मिल जाएगा, हमारा बच्चे को कल अच्छा हो जाएगा, वो छोटा सा जो एक स्वार्थ के चलते वो भी आज पॉलिटिकल सिलेक्शन की बात हो वो खुद को हमें मिला देता है। आज निरंतर गलत आदमी पॉलिटिकल लीडर सिलेक्शन होते हैं, जिससे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का जो इकोनॉमिकल हो वो सब का सब बर्बाद होते जा रहा है। और ये सब एक दूसरे को ब्लेमिंग करता है और सब चीट करता है। कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, ईमानदार व्यक्ति नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हम किस तरह से सिंपली हम किसी तरह से पैसा कमा लें। और गवर्नमेंट जो एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो चाहता है कि यहाँ का नौजवान बाहर चला जाए, जिससे कि हम फिर से वो अर्जित कर ले। जो बेरोजगार व्यक्ति होता है और जो गरीब तबके हैं, दुर्भाग्यवश उसे नॉलेज नहीं होने की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से वो फिर से उसे वोट दे देता है और इस वोट सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर से उसे दमन करने लगता है। शासकीय प्रवृत्ति हावी हो जाता है। आज इतने दिन के बावजूद भी हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? आज एक हिंदुस्तान का छोटा सा राज्य में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाने के बावजूद भी हमारे देश में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और एक दूसरा एयरपोर्ट बनने में आज 70-80 साल लग गया। दुर्भाग्यवश ये सब क्यों हो रहा है कि एक प्रॉपर लीडरशिप, एक ऐसा लीडर नहीं आया जो सबको यूनिफाई कर दे। एक पूरे नेपाल का जो ऊंचे तबके को हो, नीचे तबके को हो, उससे एक लीड करे, उसमें एक मेंटली जो है उदारवाद विचार का हो। दुर्भाग्यवश आज तक नहीं मिल पाया। आज जो भी पार्टी लोग हैं उन्होंने सक्सेस तो किया लेकिन सक्सेस को लक्ष्य तक नहीं ले गए। आज जो
कुछ पार्टी है जिन्होंने सिद्धांत और वो अपने आप को सक्सेस समझते हैं कि हमने एक हमारा सिद्धांत इस देश में सक्सेस हुआ, परंतु ये सिद्धांत को अल्टीमेटली सक्सेस तक नहीं पहुंचाया। लीडरशिप का एक ये भी पहचान होता है, एक ट्रेन की इंजन की तरह होता है, जो जिस तरह से इंजन एक लक्ष्य को लेता है और इंड करता है, अपने नीचे वाले को भी अपना साथ लेके चलता है और एक प्लान्ड वे में चलता है। दुर्भाग्यवश ये सिद्धांत नहीं होता है। जब उन्हें लीडिंग मिलता है तो दुर्भाग्यवश उस चीज़ को स्वार्थ में परिवर्तन कर देता है। और ये सब हो क्यों रहा है कि आज एक्चुअली आदमी एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग 3 लेवल पे जीते हैं, एक शरीर, मन और आत्मा। और शरीर लेवल पे जीने वाले आदमी जो भी होते हैं वो शरीर के बारे ही में ही ऐश आराम के बारे में सोचते हैं। जैसे मेरा धन ज़्यादा हो जाए, ब्रांडेड घड़ी हो जाए, ब्रांडेड कार हो जाए, फिर प्रॉपर्टी हो जाए, फिर एक धन, फिर दूसरा धन, फिर एक गाड़ी, फिर तीसरा गाड़ी, और इसी में ज़िंदगी व्यतीत कर देता है। फिर सेक्सुअल डिजायर्स, और इसी में सारे का सारे जो ज़िंदगी है ये इसको बोला जाता है फिजिकल कोशेंट्स। और जो इमोशनल कोशेंट्स वाला व्यक्ति होता है तो वो जानता है कि हमें अपना साथ साथ हमें दूसरे को भी रेज करना है, क्योंकि जीवन हमें एक बार मिला है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम प्लांट, ये जो संसार में सबसे हम बहुमूल्य क्यों है, हमारा ब्रेन का करोड़ों न्यूरॉन सिस्टम्स है, जबकि ये संसार में कोई ऐसा भी प्राणी है जिसका एक न्यूरॉन सिस्टम होने के बावजूद भी अपना जीवन को व्यतीत करता है। जैसे कछुआ होता है, इसमें एक न्यूरॉन सिस्टम्स है, परंतु हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास में करोड़ों न्यूरॉन सिस्टम से हम चाहे तो अपना साथ साथ बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। और संसार में ऐसा बहुत सारे मनुष्य हुआ। आज हमारे यहाँ गोविंद केसी जैसे आदमी है जिन्होंने इस संसार में रहते हुए भी वो एक साधु जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। आज अनुराधा कोइराला है, ये समाज के लिए कुछ करता है, ये संदूक पुरोहित है, ये सब जीवन में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना साथ साथ एक समाज सोशल सिस्टम को भी कुछ करने का देने का प्रयास करता है। ये सब फिजिकल कोशेंट के साथ साथ इमोशनल कोशेंट्स भी है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो स्पिरिचुअल कोशेंट्स है, वो सारे संसार को एक जैसा समझता है, वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए गॉडनेस, उसमें गॉड के प्रति ज़्यादा आस्था होता है। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ 95% आदमी फिजिकल कोशेंट्स होने की वजह से आज स्वार्थ, ये क्राइम, ये भ्रष्टाचारी, ये एक दूसरे पर जुल्म करना, महिला सशक्तिकरण की बात है। आज अभी भी हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम्स लेडीज़ को नहीं बढ़ावा दे रहा है। आज अभी भी सेफ्टी का प्रॉब्लम्स है। यही चीज़ आज यूरोपियंस और बाहर कंट्री में वहाँ का जो आदमी होता है मोरल लेवल हाई होता है, वो दूसरे को पेन नहीं देता है, वो समझता है कि जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। और जिसकी वजह से वो आज हमारा यहाँ से कितना ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है, लोग किस तरह से जी रहा है। हमारा यहाँ सारे रिसोर्सेस हो जाने की वजह से एक तबके में लीडर का अभाव होने से और हमारा सोसाइटी जो लीडर प्रोडक्शन नहीं करने से आज हम चारों तरफ क्राइसिस सिचुएशंस हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब एक सक्षम व्यक्ति है, हमें पास में भी गॉड वही दिया हुआ है जो कोई लीडर जो आज संसार में बन के आया था उनमें रखा हुआ है। आज हमारा देश में एक जो है गोविंद केसी जैसे आदमी जब कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी एक आंट होना चाहिए कि हम भी जीवन में कुछ करें और दूसरे के लिए भी कुछ करें। हमें एक अवेयरनेस होना चाहिए कि हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा दोस्त जो भी है, उन्हें भी हम अच्छे के लिए हम प्रेरित करें और हम सब एक जागरूक और सक्षम इंसान बने। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो जागरूकता हमें होना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। हमारा एक्चुअली भगवान ने ये गॉड में जन्म क्यों दिया हुआ है और हमारा ये जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर इस चीज़ को हम समझते हैं कि नहीं हमें एक दिन तो मर जाना है और ये जो मरने का जो है कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी भी डेथ हो सकता है। आज संसार में पर डे लाखों आदमी डेथ हो जाता है, परंतु हमें जो एक जीवन मिला है इसे एक सार्थक एक सिद्ध करना है। और जब ये चीज़ कोई समझता है अपने मौत के बारे में तो वो अवेयरनेस उसमें आता है, वो समझता है कि हमें अर्जित भी करना है और हमें दूसरे के लिए भी कुछ देना है, क्योंकि हमारा जो बाई बर्थ हम जो जन्म हुआ है कुछ देने के लिए हुआ है। हम जो अर्जन करते हैं हम साथ साथ इसमें नो डाउट आपको कोई रोक नहीं रहा है कि जीवन में सक्सेस हो, बड़े पैसा कमाएं, बड़े बिल्डिंग बनाएं, ये तो जरूरी है, परंतु सिर्फ इतने पर सीमित रहना हमारा हक नहीं है। एज ए ह्यूमन बीइंग
हम बहुत सारे एबिलिटी रखते हैं। ये आईफोन जैसा हो गया, एक फ़ोन में काफ़ी फंक्शन होने के बावजूद भी सिर्फ हम आईफोन को सिर्फ फ़ोटो लेने में और कॉल करने में हम खर्च कर रहे हैं। ये जीवन से बहुत सारे भरपूर हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। हम एक सोशल सर्विस दे सकते हैं, जिस फील्ड में हम उस फील्ड के बारे में दूसरे को हम बता सकते हैं, हम अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो हम खुद भी तो ठीक हो सकते हैं। हमारा मेरा जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई भी है उससे हम प्रभावित कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर कोई ये बात को समझे और अभी जो इलेक्शन चल रही है या कुछ भी घटित घटना हो रहा है उसे एक अवेयरनेस क्रिएट करे और लोगों को समझाए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर सब ये अगर समझ जाएगा, अच्छा व्यक्ति अगर पॉलिटिकल लीडर हो या बिजनेस लीडर हो या कहीं पे लीडिंग पॉइंट पोजीशंस पे अगर बेहतरीन व्यक्ति पहुंचेगा, एक लीडर पहुंचेगा, तो उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा। और ये आज संसार में बहुत सारे कंट्री ने दिखाया है। आज अमेरिका भी किसी समय इसी तरह से प्रॉब्लम में था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने सबको यूनिफाई कर दिया। कई ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने एक हीरो आता है और चेंज कर देता है, और नहीं तो हम खुद तो चेंज हो ही सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ अपना बात बताने का, और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपना बात समझाने का प्रयास किया होगा। अगर ये मेरा बात अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वेरी वेरी थैंक्स।